अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब तफसीरुल कुरान के सिलसिले की अगली आयत के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर हाज़िर। आज की जो आयत है वो बहुत अहम आयत है और मैं समझता हूँ इस आयत के अंदर क़यामत तक के लिए हम मुसलमानों के लिए जीने का एक असूल बयान कर दिया गया है। हमारे लिए एक मनहज मुकर्रर कर दिया गया है कि अगर हम इससे दाएँ बाएँ होंगे तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और वो मनहज क्या है? वो मनहज ये है कि हमें जो मिली गैरत है, हमें जो दीनी गैरत है, जी हाँ, वो हमें हर सूरत में मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए। हमें ये बात हर वक्त ज़हन में रखनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हम सिवाय हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके लाए हुए दीन के किसी की इत्तिबा बिल्कुल ना करें, किसी से मत मरऊब हों। जी हाँ, तो आएँ बाकायदा जो है तफसीर का आगाज़ करते हैं। और बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे ये हमेशा की तरह दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं या इससे पहले भी मौजूद हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आए बाकायदा वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना नबियुहुल करीम। फरमाया कि ए पैगम्बर, वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन, कि ए पैगम्बर अगर आप अहले किताब के पास हर किस्म की दलील ले आए, जी हाँ, यानी इस बात की दलील कि अब ये क़िबला जो है आपका जो बैतुल मुक़द्दस वाला क़िबला जो है जिसकी तरफ हम मुसलमान भी कुछ अरसा के लिए मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, अब ये मनसूख हो चुका है। अब हुक्म इलाही क़िबला जो है वो बैतुल्लाह है, वो जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। फरमाया कि आप इस पर इन्हें तमाम दलाइल भी दे दें, मा तबिउ क़िबलतक, ये आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। और फिर आगे फरमाया वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप भी इनके क़िबले की इत्तिबा करने वाले नहीं हैं। और आगे फरमाया वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद, और कोई मिल्लत भी यानी इनमें से बाज़ भी दूसरे के क़िबले की पैरवी करने वाला नहीं है। यानी ये जो यहूद व नसारा हैं ये भी वहम जो है एक दूसरे के क़िबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं। और आगे फरमाया वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, और अगर आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका, इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। जी हाँ, तो आप देखें कि इन आयात के अंदर एक बड़ी बुनियादी किस्म की बात जो है वो आई है। वो क्या बात है? फरमाया कि एक बात तो ये कि आप इनको जहान भर के दलाइल भी दे दें, ये आपके क़िबले की जो है वो पैरवी नहीं करेंगे। और फिर फरमाया कि आप भी इनके क़िबले की कभी पैरवी नहीं करेंगे। और फिर फरमाया कि ये जो बाहम यहूद व नसारा हैं ये भी बाहम जो है एक दूसरे के क़िबले की पैरवी जो है वो नहीं करेंगे। यानी इसमें तीन बातें आ गई कि यहूद व नसारा जो हैं ये मिलकर अहले इस्लाम के क़िबले की पैरवी भी नहीं करेंगे और अहले इस्लाम जो हैं वो कभी यहूद व नसारा के क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये कि ये जो यहूद व नसारा हैं ये भी वहाँ एक दूसरे के क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। तो इससे साबित हुआ कि जो दीनी हमीयत जो होती है, जो मिली गैरत जो होती है, जो दीनी गैरत जो होती है वो कितनी अहम चीज़ है। हत्ता कि जो अहले बातिल हैं, जो झूठे हैं, जी हाँ, यानी यहूद व नसारा के जो इस वक्त जो है एक मनसूख दीन की इत्तिबा कर रहे हैं, एक ऐसे क़िबले की तरफ मुँह किए हुए हैं कि जो अल्लाह की तरफ से मनसूख हो चुका है, वो भी जो है अपने क़िबले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और अहले इस्लाम कि जिनका क़िबला जो है वो हक़ है, जिनका क़िबला एक ऐसा क़िबला है जो इस वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क़िबला है, वो कैसे अपने क़िबले को छोड़ सकते हैं? तो गोया इन आयात के अंदर ये एक बड़ी अहम बात आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी हाँ, अहले इस्लाम को अपनी जो एक मिल्लत है, अपनी मिल्लत का जो मरकज़ है, जी हाँ, वो कभी भी नहीं जो है वो छोड़ना चाहिए। और इससे हमें ये बात भी साथ साथ समझ में आती है
کہ یہود و نصارہ کا جو ایک تمدن ہے، ان کی جو ایک تہذیب ہے، ان کی جو زندگی کا ایک چلن ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے، جی ہاں، وہ ہمیں اختیار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اپنا جھکاؤ جو ہے وہ ان کی طرف نہیں کرنا چاہیے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان سے مرعوب ہو کر، ان سے ڈر کر، ان کی طرف میلان اختیار کر کے ہم ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے چلن کو اختیار کرنا شروع کر دیں. باقی ایک بات یہاں اور سمجھ لیجئے، تفسیر سمجھنے میں معاونت کرے گی، کہ یروشلم کے اندر یا القدس کے اندر جو قبلہ ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا، جس کو مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، جی ہاں، اسی کو مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، اسی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. تو اس کی مغربی سمت جو ہے وہ یہود کا قبلہ ہے، اور اس کی جو مشرقی سمت جو ہے وہ نصارہ کا قبلہ ہے. یعنی اس ہیکل سلیمانی کی جو مغربی سمت ہے اس کی طرف یہود منہ کرتے ہیں، اور جو اس کی مشرقی سمت جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ نصارہ اپنا منہ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اور اس پر اپلوڈ ہونے والی تمام تر ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے. یاد رکھیے گا کہ یہ چینل جو ہے اس وقت صرف اور صرف عربی کی تدریس اور قرآن کی تدریس کے لیے وقف ہو چکا ہے. جی ہاں، اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ عربی بھی سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کریم وہ بھی جو ہے اپنی تمام تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ سیکھیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.